हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टर्म दैट इज़ कल्चर। तो ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस से। सो फर्स्ट वी गोइंग टू लुक एट द मीनिंग ऑफ कल्चर, व्हाट इज़ कल्चर, देन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंपैरेटिव लिटरेचर। कल्चर को कंपैरेटिव लिटरेचर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हम पहले बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे कौन से स्कॉलर ने क्या डेफिनेशन दिया है कल्चर के बारे में। तो अगर कोई भी आपको पूछेगा कि कल्चर का क्या मतलब है, तो डेफिनेटली आपके पास एक डेफिनेशन होगा, एक मीनिंग होगा उसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हम बोल सकते हैं हमारा संस्कार हमारा कल्चर है। हम जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, हम बात करते हैं, हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा कल्चर है। कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब कल्चर में आता है। तो क्वेश्चन ये है कि कंपैरेटिव लिटरेचर के स्टडीज़ में कल्चर ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है कि जो लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड रहता है, इन्फ्लुएंस्ड रहता है। अलग अलग नेशन का जो लिटरेचर है वो अपने अपने कल्चर से इंस्पायर्ड है, अपने अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आप इंडियन लिटरेरी वर्क को पढ़ेंगे तो इजीली समझ पाएंगे कि ये एक इंडियन राइटर ने लिखा है, ये एक इंडियन राइटर का वर्क है, क्योंकि उसमें जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं, जो भी स्टोरी लाइन रहता है, वो इंडिया के कल्चर से इंस्पायर्ड रहता है। ऐसे ही हम कोई भी राइटर का जब वर्क को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये राइटर जो है इस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके वर्क में उसके कल्चर का ग्लिम्स रहता है। सो कल्चर इज द की कॉन्सेप्ट इन द एरिया ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स अबाउट देयर ओरिजिन्स, देयर डेवलपमेंट्स, देयर कस्टम्स, देयर बिलीव्स। तो ये टर्म को याद रखना है क्योंकि आगे भी इस टर्म को यूज़ किया जाएगा। तो जब हम इस टर्म को अच्छे से समझ पाएंगे, इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट कर पाएंगे, तभी हम किसी भी लिटरेरी वर्क को कंपेयर कर पाएंगे, उसे स्टडी कर पाएंगे। Now let's understand the same term with the help of text. So culture is like the unique personality of a group of people or a society. तो हम कल्चर को क्या कह सकते हैं? एक पर्सनैलिटी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल का या किसी सोसाइटी का। And that personality includes traditions, beliefs, custom, language, arts and values. It is what shapes how they live, interact and see the world around them. Just like how each person has their own personality, each culture has its own distinct characteristics that make it special and different from others. Now I hope that you are clear with this term. तो अब तक जितना भी हम इस टर्म को समझे, कल्चर को समझे, तो इसको अगर हम एक शॉर्ट में बताएं कि ये क्या होता है कल्चर, तो हम बोल सकते हैं कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। द वे वी लिव आवर लाइफ इज़ कल्चर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन कल्चर बी डिस्क्राइब्ड एज वे ऑफ लाइफ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। कल्चर इज लाइक द यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ सोसाइटी. इट इंक्लूड्स things like their traditions, beliefs, customs, language, arts and values. Culture is often described as a way of life because it encompasses more than just isolated customs or practice. Encompasses means surrounded with. So culture, the word culture is not just surrounded with isolated practices or customs, but it is a comprehensive framework that shapes how people live, interact and understand the world around them. So understanding culture as a way of life means recognizing that culture permeates every aspect of daily existence for individuals within a society or group. Permeates means pass through. So culture permeates means culture pass through every aspect of daily existence. That's why we can say that culture is a way of life. Now let's discuss few points through which we can say that culture is a way of life. तो culture is a way of life का क्या मतलब हो गया सीधे लैंग्वेज में, कि जो हमारे जीने का तरीका है, जैसे हम जीते हैं उसको हम कल्चर कहते हैं, हमारा कल्चर है वो। So first point is comprehensive influence. Comprehensive means including everything. Okay. So culture influences virtually every aspect of daily life, which include language, social norms, belief,
values, tradition, rituals, art, music, food, clothing, and more. It provides a blueprint for how individuals within a society or group behave and interact with one another. The next point is embedded in identity. Embedded means to fix something very deeply. So what is fixed? Identity is fixed in our culture. So culture is deeply intertwined. Intertwined means connected with individual and collective identities. It defines how people are, where they come from, and how they relate to others. It shapes perceptions of self and others, contributing to a sense of belonging. The next point is shared and transmitted. तो जो भी हमारा कल्चर है वो हम उसे शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. हम जिस भी कल्चर को फॉलो करते हैं वो कल्चर हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है और हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिला है. सो कल्चर इज शेयर्ड अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और ग्रुप एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और सोशलाइजेशन से, सोशल होने से, एजुकेशन से या फिर स्टोरी टेलिंग से हम अपने सोशल नॉर्म्स को समझते हैं, वैल्यूज़ को समझते हैं. So, through socialization, education, storytelling and various form of communication, individuals learn the norms, values and practices of their culture, perpetuating its continuity. The next point is reflects worldview and belief systems. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा कल्चर है वो वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करता है, बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है. वर्ल्ड व्यू मतलब हमारा नज़रिया, हमारे एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसे हम कैसे समझते हैं, हमारे बिलीफ, वैल्यूज़, तो ये सारी चीज़ें हमारा जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है. कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड व्यू एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी और ग्रुप. तो वर्ल्ड व्यू मतलब हमारा जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है उसे वर्ल्ड व्यू कहते हैं. तो जो कल्चर होता है, जिस कल्चर में हम पले बढ़े हैं, तो उसके थ्रू ही हम चीज़ों को समझते हैं. हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसी पर बेस्ड रहता है. सो कल्चर प्रोवाइड अ लेंस थ्रू विच इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, शेपिंग देयर एटीट्यूड्स, परसेप्शंस एंड रेस्पॉन्सेस टू वेरियस फिनोमिना. नाउ लेट्स सी द व्यू ऑफ कल्चरल थियरिस्ट रेमंड विलियम्स. तो रेमंड विलियम कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो वर्ड है कल्चर, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है. उसे एक तरीके से हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते. अलग लोग उसे अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल मैथ्यू अर्नोल्ड, जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक है, उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट चीज़ होता है वो है कल्चर. एग्जाम्पल, हम किसी को देखते हैं, वो अगर उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि बहुत ही कल्चर्ड है ये. और किसी की सोच बहुत अच्छी है तो उसे भी हम कल्चर्ड कहते हैं. तो जो बहुत अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है, तो अगर कोई वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बहुत ही कल्चर्ड इंसान है. लेकिन रेमंड विलियम्स कहते हैं कि कल्चर जो है बहुत ही ऑर्डिनरी है. चाहे कोई अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे उसकी अच्छी सोच हो, चाहे बुरी सोच हो, सब मिला के वो कल्चर्ड है. इनफैक्ट जो हम कुछ भी करते हैं वो हमारा कल्चर है. चाहे कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर. अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारा कल्चर है, अगर बुरा काम कर रहे हैं तो वो भी हमारा कल्चर है. तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को हम कल्चर नहीं कह सकते. So in a simple words, what is culture? Culture is a way of life of a particular group of a people or individual. And according to Ralph Linton, culture of a society is the way of life of its members, the collection of ideas and habits which they learn, share and transmit from one generation to another. Now let's see the conclusion. In essence, describing culture as a way of life emphasizes its all-encompassing nature and its profound impact on shaping ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.